हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए बी तथा सी एक काम को 4, 5 तथा 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि वे सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपये मिलती है तो ए का भाग ज्ञात करो। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ए किसी काम को कितने में कर रहा है? 4 घंटे में, तो 4 लिख लेंगे। बी आपका कितने में कर रहा है? 5 में कर रहा है। और सी दोस्तों आपका कितने में कर रहा है? 6 में कर रहा है। ठीक है, सबका ले लेंगे दोस्तों एलसीएम। एलसीएम ट्रिक सबसे आसान ट्रिक होती है दोस्तों इन सवालों को करने की। ठीक है, सभी का आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60 आ जाएगा एलसीएम। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, एलसीएम लेने में यदि किसी को दिक्कत होती है, किसी को परेशानी है, तो एलसीएम का सुपर फास्ट वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एलसीएम निकालने का वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से एलसीएम निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इन तीनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 60। अब 4 से 60 में भाग दे दो, कितनी बारी जाएगा? 15 बारी जाएगा। 5 से भाग दे दो, कितनी बारी जाएगा? 12 बारी जाएगा। 6 से भाग दे दो, कितनी बारी जाएगा? ये जाएगा 10 बारी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ए कितने टाइम में करता है? 4 घंटे में करता है। जब ए आपका 4 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 15। आपका टोटल काम 60 है। ए आपका टोटल काम 4 घंटे में कर लेता है 60 को, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 15। फिर दूसरे घंटे में 15, फिर तीसरे घंटे में 15, फिर चौथे घंटे में 15। इस तरह से टोटल काम को 4 घंटे में ए कर लेगा। बी कर लेगा पूरे 60 काम को 5 घंटे में। सी कर लेगा 10 घंटे में। ठीक है, जो आपका एलसीएम निकल के आता है वो होता है आपका टोटल काम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए का कितना निकल के आया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी। ए का निकल के आया है 15, रेशियो बी का है 12, रेशियो सी का निकल के आया है 10। ठीक है, तीनों का रेशियो हमको मिल गया। अब तीनों का योग मजदूरी का कितना दे रखा? 777। क्लियर है, तीनों की मजदूरी का योग कितना दे रखा है? 777। जब आपको योग 777 दे रखा तो क्या करेंगे? अनुपातों का भी योग कर लेंगे। तो कर लीजिए 10, 15 और 10 25, 25 में 12 जोड़ दो, कितना? 37। तो इस योग से इस योग में आप क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे। तो 37 से कितनी बारी चला जाएगा? 37 दूनी 74 होता है दोस्तों। 74 तक कट गया, कितना बचेगा? 3। 3 में 7 जोड़ देंगे, 37। तो 37 से कम 37, मतलब 37 से 777 आपका 21 बारी कट जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब जिसका पूछा गया है इस 21 का मल्टीप्लाई आप उसमें कर दीजिए। आपसे पूछा गया ए का भाग कितना होगा, तो ए का कितना है? 15, तो 21 का मल्टीप्लाई आप 15 से कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 15 एकम 15 का 5, कैरी का 1 रहेगा। 15 दूनी 30, कैरी का 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31। तो 315 रुपये मिलेंगे ए को। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लेता बी को कितने मिलेंगे, तो 21 का मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे, आपको बी का पता चल जाएगा। सी को कितने मिलेंगे, तो 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी का पता चल जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? देखिए आप चाहो तो इन तीनों का निकाल के प्लस करके भी देख लेंगे, आपको 777 मिल जाएगा। चाहो तो मैं करके आपको दिखा सकता हूँ। 21 का मल्टीप्लाई आप 12 में कर दो, बी का आपको पता चल जाएगा। 12 एकम 12 का 2, कैरी का 1 रहेगा। 12 दूनी 24, कैरी का 1 कितना हो जाएगा? 25। तो आपको बी को कितने मिलेंगे दोस्तों? बी को मिलेंगे 252 रुपये। सी में आप चेक कर लीजिए। ठीक है, एक 0 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, 21 एकम 21 आ जाएगा, तो 210 मिलेंगे। किसको? 210 मिलेंगे दोस्तों सी को। ठीक है, अब आप इनको सबको क्या करेंगे? प्लस कर लीजिए। ठीक है, 0 2 5 कितना हो जाएगा? 7। 1 और 5 6, 6 और 1 7, 2 और 2 4, 4 और 3 7। सबका योग करके आपने देखा तो कितना मिल गया? 777। और सबका योग आपको कितना दे रखा है? 777 दे रखा है। तो आपने सबका निकाल के चेक भी कर लिया। एक ही जगह बी का पूछा जाता तो 252, सी का पूछा जाता तो 210। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? सबका ऐड करके देख ले, 777 मिल गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, एक आपका ए है, एक आपका बी है। इनका अनुपात आपको दिया गया है कितना? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। बी 1 करेगा तो ए कितना कर लेगा? 2 कर लेगा, क्योंकि ए की जो क्षमता है वो बी से दुगनी है। ये आपको क्षमता का अनुपात दे रखा है।
और क्षमता का अनुपात आपको दिया गया है और समय का अनुपात आप निकालेंगे तो समय का अनुपात क्या होता है, क्षमता का जस्ट उल्टा। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए तो 1 आ जाएगा इधर, 2 आ जाएगा इधर। क्षमता का जस्ट अपोजिट क्या होता है, समय का अनुपात होता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए है आपका बी से 10 दिन कम समय लेता है। कितने दिन, 10 दिन कम समय लेता है। आप अनुपात में चेक करेंगे कितने दिन का समय कम ले रहा है। देखिए समय आपका ए 1 का ले रहा है, बी 2 का ले रहा है। अनुपात में कितना कम ले रहा है, ए अनुपात में 1 कम ले रहा है और यहाँ पर कितना कम ले रहा है, 10 दिन कम लेता है। क्लियर है, इस 1 से इस 10 में आप भाग दे देंगे तो कितनी बारी जाएगा दोस्तों, 10 बार जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। आपका जो ए है वो बी से 10 दिन कम लेता है, 10 लिख लिया। रेशियो में कितना कम ले रहा है, समय 1 का कम ले रहा है, तो इस 1 से 10 में भाग दे देंगे, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो कितना आ जाएगा, 10। 10 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो कितना आ जाएगा, 20। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो बी है वो 20 दिन का समय लेता है, ए आपका 10 दिन का समय लेता है। तो कितने दिन का कम समय ले रहा है, 10 दिन का कम समय ले रहा है, वही 10 दिन यहाँ पर कह रहा है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, यही तो कह रहा है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आप क्या करेंगे, दोनों का ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, 10 का और 20 का आप एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, दोनों का आप ले लीजिए दोस्तों एलसीएम। एलसीएम आप जब लेंगे दोनों का कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 20 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बात क्या कह रहा है, दोनों मिलकर, तो आप दोनों को क्या करेंगे, मिला दीजिए। ए भी काम को करता है, बी भी काम करता है, दोनों मिलकर की बात हुई है ना, तो दोनों का रेशियो आप मिला दीजिए। ठीक है, दोनों का रेशियो मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, रेशियो 3 हो जाएगा। तो 3 से आप भाग दे देंगे 20 में, कितनी बार जाएगा, 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, 2 ऊपर 3 नीचे, तो 6.2/3 दिन का समय लेंगे। यही दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आई। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 27 की पावर -2/3 को सरल कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको घात के कुछ नियम बता देता हूँ। देखिए कैसे, यदि आपको a की पावर 2 दी गई है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 के बटे में a की पावर -2। ये बटे में आएगी दोस्तों तो माइनस में हो जाएगी, a की पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसे माइनस में करेंगे तो कैसे आएगा, 1 के बटे में लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको पावर दी गई 1 के बटे में a की पावर -2 दी गई है। ठीक है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे a की पावर -2 को तो a² हो जाएगा, मतलब a की पावर 2 हो जाएगी प्लस की, यहाँ माइनस की है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए a की पावर आपको -2 दिया गया है। क्लियर है, अब इसे बटे में ले जाएंगे, 1 के बटे में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। समझ में आ रही दोस्तों बात। ये पावर के कुछ नियम आप याद रखिए, जैसे a की पावर 2 दे रखी है तो इसे बटे में जब लेके जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और बटे में आपको पावर माइनस की दे रखी है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, और पावर आपको माइनस की दे रखी है, बटे में ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। क्लियर है, इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है आपसे कह रहा है 27 की पावर -2/3 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, पावर माइनस की है तो इसे 1 के बटे में ले जाएंगे। जब इसे हम 1 के बटे में ले जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 की पावर 2/3 प्लस की होगी पावर। क्लियर है, पावर हो गई दोस्तों प्लस की, कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ तक। तो अब देखिए 1 के बटे में, अब देखिए इस 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को। ठीक है, 3 का क्यू तो होता है 27, तो इस 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। और इसको पावर क्या दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है 2/3। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, 1 के बटे में 3 की पावर 2 बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा। अब जब इस 3 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे, ऊपर तो 1 है, 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 1/9 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये आपको दिया गया है, इसको जब हम बटे में लेके आए तो प्लस में होगी, पावर प्लस में हो गई, बराबर 1 के बटे में 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और पावर क्या दे रखा है 2/3। तो इस 3 से 3 कट जाएगा, 3 की पावर 2 बची, 3 की पावर 2 को सॉल्व किया, 9 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका HCF 18 है, तो एलसीएम क्या होगा। ठीक है, देखिए दो संख्याएं, ये आपकी पहली संख्या हो गई, ये आपकी दोस्तों दूसरी संख्या हो गई। इनका रेशियो दिया गया 3:7 का रेशियो आपको दिया गया है, और आपको क्या दिया गया, HCF कितना दिया गया है, इनका HCF दिया गया दोस्तों 18। तो क्या करेंगे,
इस HCF का इनमें से किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी एक से, चाहे इससे कर दो चाहे इससे। तो 18 का मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 18 × 54 होता है, 54 हो गया। एक से करना है, चाहे इससे कर दो चाहे इससे कर दो, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है। तो ये अनुपात हमारा बचा है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई इस 54 से कर देंगे, 7 चौके 28 का 8, कैरी का कितना बचेगा 2, 7 पंजे 35, कैरी का 2 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो ये आ गया 378 आपका एलसीएम। यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर, 378 पहला ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा क्या करेंगे, HCF का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी एक अनुपात में, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें, कर दिया 54 आ गया। जो दूसरा अनुपात बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर दो, बस जो आपका आंसर आया है, जो मल्टीप्लाई करके आया है उसमें दूसरे अनुपात का मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में अनिल और सुनील की आयु का अनुपात 2:3 है, उनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर है, तो 6 वर्ष बाद अनिल की आयु क्या होगी। ठीक है दोस्तों, दो व्यक्ति हैं आपके पास, एक आपका अनिल है एक सुनील है, ठीक है। दोनों का रेशियो आपको दे रखा है 2:3, तो 2:3 आप लिख लीजिए दोनों का रेशियो। क्लियर है। और क्या दिया गया आपको, उनकी आयु में अंतर दिया गया 6 वर्ष का। अंतर आपको कितना है, 6 वर्ष का। जब आपको अंतर दिया गया है तो क्या करेंगे, अनुपातों का भी अंतर कर लेंगे। अनुपातों का अंतर कितना आ रहा है, 1, तो इस अंतर से इस अंतर में आप डिवाइड दे देंगे, कितनी बारी जाएगा, 6 बार जाएगा। क्लियर है। किसका पूछा उसी में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपसे पूछा अनिल की आयु क्या होगी, अनिल का रेशियो 2 है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन 12 आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन में दिया गया है 12 आंसर नहीं है। ये तो आपकी वर्तमान आयु निकल के आ गई। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद अनिल की आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो ये तो वर्तमान आयु निकल के आ गई 12, इसमें 6 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, 6 प्लस करो, तब आपकी सही आयु निकल के आएगी 18 वर्ष। क्लियर है, समझ में आई बात। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी में 12 पे आंसर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, तब आंसर सही आएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 kg है, इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन इतना 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 आपको दिया गया है, तो 5वें व्यक्ति का वजन कितना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 व्यक्ति हैं, इनका औसत वजन कितना दिया गया आपको, 76 kg। यदि 5 का मल्टीप्लाई हम औसत में कर देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, योग पता चलेगा। तो 5 6 30 होता है, 30 का 0, कैरी का कितना 3, 5 7 35 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा 38, मतलब योग कितना हो गया, वजन का 380 हो गया। ठीक है, 5 व्यक्तियों का वजन कितना हो गया 380, और आपके पास 4 व्यक्तियों का वजन दे रखा है, तो इनका 4 व्यक्तियों का वजन ऐड कर लीजिए, 72 74 75 और 81। ये 4 व्यक्तियों का वजन आपको दिया गया है। 2 और 4 6, 6 और 1 7, 5 12 का 2, कैरी का 1, 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, 8 और 7 15, 15 में 7 जोड़ दो 22, 22 में 8 जोड़ दो कितना 30 हो जाएगा। तो 4 व्यक्तियों का वजन कितना है 302 और 5 का कितना है 380। तो 5 व्यक्तियों के वजन में से हम 4 व्यक्तियों का वजन घटा देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा 5वें व्यक्ति का वजन कितना था। तो इस 302 वजन को घटा दीजिए 4 व्यक्तियों का, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, 3 में से 3 जाएगा 0, तो 78। तो 5वें व्यक्ति का वजन कितना था 78। तो 78 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 व्यक्तियों का वजन 380 है, जिसमें से 4 का 302 है, तो 302 हमने 4 का माइनस कर दिया, 5वें व्यक्ति का बचेगा, वही कितना होगा 78। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार कितना है 25। कितने छात्र हैं 30, औसत कितना है 25। यदि हम संख्या का मल्टीप्लाई औसत से कर देंगे तो योग पता चलेगा, तो 30 का मल्टीप्लाई 25 से कर दीजिए, लास्ट में 0 आ जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 75। तो 750 आ गया दोस्तों इनका योग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बाद में क्या कह रहा है, यदि कक्षा में अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए। देखिए पहले कक्षा में 30 छात्र थे, उसमें कह रहा है अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, तो उसमें एक व्यक्ति और शामिल कर लिया तो कितना हो गया 31। जब एक व्यक्ति को शामिल कर लिया, कक्षा में अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए, तो औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है। पहले कितना था औसत kg 25, अब हो गए 2 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा।
अब इसका भी योग निकालेंगे तो 31 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों, तो कर देते हैं। 31 का दोस्तों मल्टीप्लाई आप कितने में करेंगे, 27 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 27 एकम 27 का 7, कैरी का कितना रहेगा आपके पास 2 रहेगा। 27 तिहाई कितना हो जाएगा, 27 तिहाई होता है दोस्तों 81, और कैरी का 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 85। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 27 तिया 81 होता है, 81 में कैरी का 2 जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ 83 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था 27 एकम 27 का 7 कैरी का 2, और 27 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 81 होता है, कैरी का 2 जोड़ेंगे तो 83। मिस्टेक हो गया था दोस्तों, तो यहाँ पर 83 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, आपसे क्या पूछा, अध्यापक का भार कितना होगा। ठीक है, अध्यापक को मिला के कितने हो गए 31। 31 में से क्या करेंगे हम, 30 छात्रों का निकाल देंगे तो 31 में आपका कौन था, 31 में आपका अध्यापक था, उसका बचेगा। तो 31 में से 30 छात्रों को आप माइनस कर दीजिए, अध्यापक का बचेगा। तो 7 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 7 में 7 जाएगा 0, तो 87 kg होगा दोस्तों किसका, अध्यापक का भार। 87 डी ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 31 में से हमने क्या किया, छात्रों का भार घटा दिया, किसका बचेगा, अध्यापक का ही तो बचेगा, तो अध्यापक का कितना बचेगा 87। जब 837 में 750 घटा देंगे तो 87 बचेगा, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 43 की पावर 45 प्लस 5 को 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा, इसमें एक बात आपको याद रखनी है। देखिए बात कौन सी याद रखनी है, समझिए। यदि घात आपकी विषम है, ठीक है, घात आपकी विषम है तो पावर 1 लेंगे या फिर 3 लेंगे। और घात यदि आपकी कितनी है, घात सम है, तो घात सम है तो क्या लेंगे, पावर 2 लेंगे या फिर 4 लेंगे। अब यहाँ पर पावर कैसी है, विषम है, तो विषम है तो सबसे पहले 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 43 की पावर 1 लीजिए प्लस 5 करिए। ठीक है, इसमें किससे भाग देना है, 44 से आपको इसमें भाग देना है। तो 43 की पावर 1 43 ही रहेगा, 5 उसमें जोड़ देंगे 48 हो जाएगा। भाग कितने से देना है, 44 से, तो 44 से भाग दे दीजिए। तो 44 इसमें भाग जा रहा है, तो पावर 1 हमारी बिल्कुल सही है। यदि हमारा 1 पावर रखने से भाग नहीं जाता तो फिर कितनी पावर रखते, 3 पावर रख के देखते। क्लियर है, यदि ऊपर वाली संख्या हमारी भाग वाली संख्या से छोटी आती तो फिर पावर हमको 3 रखनी पड़ती। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। वही तरीका आप घात सम होगा तब करेंगे। तो 44 से 48 को काटेंगे तो कितनी बारी कट जाएगा, एक बार कट जाएगा 44। शेष कितना बचेगा दोस्तों, 44 एकम 44 कट गया, तो 48 में से कितना बचा, 4 बचा शेष। आपसे क्या पूछा गया था, शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा 4। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।